नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सुरेश कश्यप भी बोले, कांग्रेस में बिखराव की स्थिति, नेता मीडिया पर ही कर रहे टिप्पणियां। आनी, दलाश, लवी मेला तथा बूढ़ी दिवाली के दिन आनी तथा निरमंड में रहेगा स्थानीय अवकाश। फीस न देने पर स्कूलों ने रोका छात्रों का रिजल्ट, सीएम जयराम से मिले अभिभावक। हिमाचल में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी। महंगा होगा हवाई सफर, विमानन सुरक्षा शुल्क में किया इजाफा। कोरोना का कहर, महाराष्ट्र पंजाब ने बढ़ाई टेंशन, कई शहरों में लॉकडाउन, होली पर भी पाबंदी। सेना में महिला अफसरों की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्थायी कमीशन के लिए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में बिखराव की स्थिति है और कांग्रेसी नेता अब मीडिया पर ही टिप्पणियां करने लग गए हैं। मीडिया में पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि हाल ही में मंडी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली की पत्रकार वार्ता में मीडिया के प्रति जो टिप्पणी की गई, उससे पता चलता है कि कांग्रेस किस कदर बौखलाई हुई है। कांग्रेस के हर नेता में आपस में वर्चस्व की जंग चल रही है और हर नेता खुद को सीएम पद का दावेदार समझ रहा है और उससे कम आंकने को तैयार ही नहीं है। इस कारण उनका पूरा कुनबा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 नगर निगमों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी और कांग्रेस को प्रदेश की जनता एक बार फिर से आईना दिखाएगी। कुल्लू की डीसी डॉक्टर ऋचा वर्मा ने एक आदेश जारी कर जिला कुल्लू के अंतर्गत आनी उपमंडल के खंड आनी तथा निरमंड में मनाए जाने वाले प्रमुख मेला त्योहारों के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार आनी उपमंडल के अंतर्गत खंड आनी में 10 मई 2021 को मनाए जाने वाले आनी मेला तथा 15 सितंबर 2021 को मनाए जाने वाले दलाश मेला के दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसी प्रकार उपमंडल आनी के खंड निरमंड में भी 12 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाले लवी मेला तथा 6 दिसंबर 2021 को बूढ़ी दिवाली के दिन स्थानीय अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ अभिभावक अलग अलग मंच से अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर के 2 दिवसीय मंडी प्रवास के दौरान सुंदरनगर में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर संघर्ष करने वाले पेरेंट्स एसोसिएशन एवं छात्र अभिभावक मंच का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को मांग पत्र सौंपकर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। वहीं इस दौरान अभिभावकों ने सुंदरनगर के निजी स्कूलों द्वारा फीस जमा नहीं करवाने के कारण उनके बच्चों के परीक्षा परिणाम रोके जाने की शिकायत पर सीएम जयराम ठाकुर से की। सीएम ने हैरानी जताते हुए फीस को लेकर छात्रों के परीक्षा परिणाम रोकने को सरासर गलत बताया। अभिभावकों ने सीएम को मांग पत्र में कोविड-19 के संदर्भ में वसूली वार्षिक फीस रिफंड करवाने, स्कूल प्रबंधनों की मनमानी पर रोक लगाने व कड़ा कानून बनाने की मांग की है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के 21.48 लाख घरेलू और 4.18 लाख अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अप्रैल अंत में महंगी बिजली का झटका लग सकता है। 251 करोड़ के घाटे का हवाला देकर
बिजली बोर्ड ने दरें बढ़ाने के लिए नियामक आयोग में याचिका दायर की है। याचिका पर आयोग ने 28 अप्रैल को जन सुनवाई निर्धारित की है। इस दौरान बिजली दरों को लेकर उपभोक्ताओं के सुझाव और आपत्तियां दर्ज किए जाएंगे। सीएम जयराम ने 6 मार्च को पेश किए बजट में बिजली बोर्ड को 420 करोड़ की सब्सिडी दी है। ऐसे में संभावित है कि उपभोक्ताओं पर नई दरों का ज्यादा बोझ नहीं डाला जाए। कोरोना संकट में वर्ष 2020 में नियामक आयोग ने बिजली दरें नहीं बढ़ाई थी। सरकार ने मध्य वर्ष में बोर्ड को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि को कैबिनेट बैठक में फैसला लेकर घटा दिया था। महंगाई की मार से जनता पहले ही परेशान है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों का न्यूनतम किराया 5% बढ़ाने का ऐलान किया था। अब अगले महीने से हवाई यात्रियों को एक और झटका लगने वाला है। अप्रैल 2021 से विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क वसूला जाएगा। 1 अप्रैल से घरेलू यात्रियों के लिए विमानन सुरक्षा शुल्क 200 रुपए होगा। मौजूदा समय में ये 160 रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बात करें तो इनके लिए शुल्क $5.2 से बढ़कर $12 हो जाएगा। ये दरें 1 अप्रैल 2021 से जारी होने वाली टिकटों पर लागू होंगी। मालूम हो कि विमानन कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूल कर सरकार को जमा कराती हैं। इस राशि का इस्तेमाल पूरे देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने केंद्र सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में डबल म्यूटेंट वेरिएंट के बढ़ते मामलों को गंभीर बताया है। महामारी की रफ्तार को रोकने के लिए कई राज्यों ने पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 2 और शहरों नांदेड़ और बीड़ में लॉकडाउन की घोषणा की है। उधर आगामी त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अपने स्तर पर सख्त कदम उठाने को कहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से अधिक मामले मिले हैं, जिसमें 251 लोगों की जान गई है। भारतीय सेना में महिला अफसरों की एक बड़ी जीत हुई है। महिला अफसरों से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड को मनमाना और तर्कहीन बताया। इससे महिला अफसरों को बड़ी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर स्थायी कमीशन से बाहर किया गया है, उन पर 1 महीने में फिर से विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के अपने फैसले के बावजूद सेना में कई महिला अधिकारियों को फिटनेस के आधार पर स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर 2010 में पहला फैसला दिया था। 10 साल बीत जाने के बाद मेडिकल फिटनेस और शरीर के आकार के आधार पर स्थायी कमीशन न देना सही नहीं है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।